अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़ी देर कर दी आने में। हाँ जी, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम था। कहाँ जा रहे हो? कुछ देर मेरे साथ भी बैठ जाया करो। 2-4 बातें मुझसे भी कर लिया करो। बाजी बहुत थक गया हूँ इसलिए आराम करने लगा हूँ। ठीक है फिर, जाओ। मेरी कोई औकात ही कहाँ है। हाँ, अगर मेरी जगह शमीम बाजी होती तो घंटों बैठे रहते ना उनके साथ, फिर तुम्हें थकन भी नहीं होती। ऐसी बात नहीं है। ये ले बैठ गया। बताएं क्या बात है? बात नहीं है, एक मसला शेयर करना था तुम्हारे साथ। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ एक तुम ही हो जो उसमें मेरी मदद कर सकता है। समन की कंडीशन का तो तुम्हें पता ही है। तुम ये भी जानते हो कि उसी की वजह से सादिक यहाँ आके रह रहा है। पर एक ना एक दिन तो उसे जाना ही होगा ना। मुझे तो ये परेशानी खाई जा रही है कि सादिक के जाने के बाद अगर अगर समन की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो फिर हम क्या करेंगे। इसीलिए इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सादिक से कह दूं कि वो भी यहीं रह जाए, घर दामाद बनकर। ये आप क्या कह रही हैं बाजी? ऐसा कैसे हो सकता है? सादिक भाई कभी नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, वो मसला नहीं है। सादिक को मैं मना लूंगी और मैं अच्छी तरह जानती हूं कि समन की खातिर वो ये भी मान जाएगा। असल में तो मसला शमीम बाजी का है। उन्हें इस बात पर एतराज है। अब तुम ही बताओ अब्दुल बारी, इस बात पे कोई एतराज होना चाहिए क्या? अरे मैं ये सब कुछ क्या क्या खुशी से कह रही हूँ, मजबूरी ही है ना मेरी। उन्हें तो ये बात समझनी चाहिए, लेकिन वो तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। यहां तक कि उन्हें समन का भी एहसास नहीं है। पर मैं जानती हूं कि तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। बाप बनने वाले हो ना, तुम्हें तो शायद इस बात का एहसास होगा कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। और न शमीम बाजी से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। उनकी अपनी कोई औलाद जो नहीं है, दूसरे की औलाद का दर्द क्या होगा। बाजी आप मुझसे चाहती क्या है? मैं चाहती हूं कि इस मामले में तुम मेरा साथ दो। तुम शमीम बाजी से साफ साफ ये बात कह दो कि तुम्हें सादिक के यहाँ रहने से कोई एतराज नहीं है। अगर तुम और मैं एक तरफ हो जाएंगे तो शमीम बाजी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन शमीम बाजी। लेकिन क्या अब्दुल बारी, क्या क्या तुम्हें भी शमीम बाजी की तरह इस बात का कोई एहसास नहीं कि समन की तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी और वो अस्पताल पहुंच जाएगी? क्या क्या तुम भी यही चाहते हो? मैं ऐसा नहीं चाहता बाजी, लेकिन हाँ, बस ठीक है ना। तुम्हें तुम्हें शमीम बाजी से बात करनी ही होगी। और सुनो, जरा भरम से बात करना। शमीम बाजी को भी तो पता चले कि तुम इस घर के कमाने वाले वाहिद मर्द हो और तुम्हारी बातों की अहमियत है। और अगर आज तुमने ये बात ना मनवाई ना, तो सोच लो फिर अपनी औलाद के आने के बाद भी शमीम बाजी के हाथों ऐसे ही जलील होते रहोगे तुम। ठीक है, मैं करूंगा शमीम बाजी से बात। अब देखते हैं किसमें ज्यादा दम है, अब्दुल बारी में या शमीम बाजी में।